Hello dear students, this is your physics teacher Ashish Sharma, and in this lecture we will discuss about the series and parallel combination of cells. तो आप पहला केस हम लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो इसमें देखो आपके पास ये दो सेल हैं जिनका ईएमएफ E1 और E2 है और जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपका R1 और R2 है। इनको सीरीज़ में जोड़ दिया हमने, और सीरीज़ में जोड़ने के बाद अगर हम इसको एक सिंगल यूनिट माने तो हम इसका सिंगल यूनिट का इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम निकालना चाहते हैं। तो हमने इस कॉम्बिनेशन पे हमने तीन पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, ए बी और सी। तो जो ए बी है वो बैटरी वन का पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो किसके इक्वल होगा। अगर हम ये माने कि दोनों बैटरी के कॉम्बिनेशन से आई करंट फ्लो हो रहा है तो R1 के अंदर जो ड्रॉप होगा वो IR1 होगा, और इस बैटरी के EMF E1 में से अगर हम IR1 घटा दें, माइनस कर दें, तो हमारे को VAB मिल गया, जो पहली बैटरी का हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ऐसे ही दूसरी बैटरी के लिए अगर हम E2 में से IR2 घटा दें तो हमें दूसरी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, और इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम ऐड कर दें VAB और VBC को, तो हमें VAC मिल जाएगा, जो कि ओवरऑल सेल की वोल्टेज होगी। तो हमने इनको ऐड कर दिया, E1 और E2 को हमने एक साथ लिख दिया और माइनस आई कॉमन लेके R1 प्लस R2। अब जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, जो हमारी सिंपल सेम इक्वेशन है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर वाली, तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 प्लस E2 आ गई और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 आ गई। पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं हम। इसमें दो सेल हमारे E1 और E2 जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है हमने, और लेट अस से कि इनसे I1 और I2 करंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो वही अगर हम कॉमन वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन के V मान लें, तो हमें पता है कि जो ये करंट I1 फ्लो हो रहा है वो E1 और V के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। तो I1 की जो वैल्यू है वो होगी E1 माइनस V डिवाइड बाई R1। ऐसे ही I2 की वैल्यू होगी E2 माइनस V डिवाइड बाई R2। तो I1 की वैल्यू E1 माइनस V बाई R1 और I2 की वैल्यू E2 माइनस V बाई R2। और जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I है, तो हमने इसको ऐड कर दिया, I1 प्लस I2 को I के इक्वल रख दिया, और E1 बाई R1 और E2 बाई R2 टर्म को अलग लिख लिया, और माइनस में V कॉमन लेके 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हमारे पास यहाँ पे बच गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस इक्वेशन को इस टर्म में लिखूँ कि आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, ताकि जब मैं इसको कंपेयर करूँ आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी से, तो मुझे ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यूज़ पता चल सकें। तो अगले स्टेप में मैंने R1 R2 एलसीएम ले लिया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और ऐसे ही मैं यहाँ पे 1 बाय R1 R2 एलसीएम लेके इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट ईएमएफ को। तो अब जब मेरे पास ये इक्वेशन इस तरीके से आ गई, और मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 से, तो मैं देखूँगा कि V के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में थी मैंने उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो V के साथ तो ये चीज़ कैंसिल ही हो जाएगी। और अगर आप बात करोगे EMF के साथ, तो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, और R1 प्लस R2 जो है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये पूरी टर्म I के साथ आ जाएगी। तो ये पूरी टर्म I के साथ आ गई आपकी, और इस वाली टर्म में ये R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो गया, और ये R1 प्लस R2 इधर आ गया, और V की तो पूरी टर्म ही कैंसिल हो गई थी। अब इस इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी से, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारे पास ई इक्विवेलेंट आ गया, ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया, और ये वी इक्विवेलेंट तो था ही हमारे पास जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस था। तो आर इक्विवेलेंट का जो ये फार्मूला है, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला है, तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हमने सेल्स को पैरेलल में जोड़ा तो उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में जुड़ गया, और जो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ है उसका फार्मूला आप ये याद रख सकते हैं, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो देखो सिंपल है बहुत। जब सेल आपके सीरीज़ में जुड़े हुए थे तो ईएमएफ आपका सिंपली E1 प्लस E2 ऐड हो गया, सीरीज़ में जुड़े हुए वाले के लिए तो सबसे आसान है। ईएमएफ आपका E1 और E2 सिंपल ऐड हो गया,
और जो आपका रेजिस्टेंस था वो भी सिंपल ऐड हो गया, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। पैरेलल वाले में जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो पैरेलल में ही ऐड हो गया, आपको याद रह जाएगा R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सिर्फ ये पैरेलल E का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पैरेलल E का फार्मूला है E इक्विवेलेंट, वो आपके पास क्या आया है, वो आपके पास आया है E1 इंटू में दूसरा रेजिस्टेंस R2 प्लस E2 इंटू में पहला रेजिस्टेंस R1 और डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये आपके पास जो है फार्मूला आपके पास आ गया इक्विवेलेंट का। जब आपने कंपेयर किया इसको तो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो आप इस वीडियो को देखो ध्यान से, बीच में आप स्क्रीनशॉट्स लेके या पॉज करके देख सकते हैं। एंड लाइक ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।